वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे IUCL के टेंडर सबमिट करते हैं वाया डिजिटल सिग्नेचर। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि IUCL की साइट से जाते हैं और उसके बारे में, उस साइट के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मैं पहले फायरफॉक्स ओपन IUCL टेंडर, पहले से ही IUCL टेंडर्स .gov.in ओपन हो रहा है। ये ऐसी स्क्रीन खुल के आएगी। तो ये IUCL का टेंडर है। जैसे इसमें सर्च करने का ऑप्शन होता है। सबसे पहले ये टेंडर आप कैसे सर्च करेंगे। वैसे तो लेटेस्ट टेंडर यहाँ दिखाता है, मोड करके ही आपको सारे टेंडर खुल के आ जाएंगे। मगर डेली 200 के 300 250 ऐसे टेंडर निकलते तो पॉसिबल नहीं है आपको सर्च करना है। इसलिए सर्च यहाँ से कर सकते हैं आप। टाइप किस टाइप का टेंडर है, लिमिटेड है या ओपन टेंडर है, सिलेक्ट कर लेंगे। लिमिटेड है तो लिमिटेड, ओपन है तो ओपन। ओपन टेंडर है, ज़्यादातर ओपन टेंडर ही निकलते हैं IUCL के। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से नहीं निकल रहा है ये टेंडर। जहाँ के आप चाहो, जहाँ के भी टेंडर निकालना चाहोगे, हल्दिया रिफाइनरी सोचो, गुवाहाटी रिफाइनरी, जहाँ के भी निकालना चाहो वहाँ से निकालो। गुजरात रिफाइनरी में निकालना चाहो, गुजरात रिफाइनरी के जितने टेंडर होंगे सर्च करेंगे अपने आप खुल के आ जाएगा। ये सारे गुजरात रिफाइनरी के टेंडर है। तो ऐसे अलग अलग जोन के टेंडर यहाँ से सर्च करते हैं। यहाँ से लेटेस्ट एक्टिव टेंडर यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। टेंडर बाय क्लोजिंग डे के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। कोरिजेंडम मतलब कोई यदि टेंडर तो कंप्लीट बना दिए हैं, उसमें कुछ रह गई, कुछ कमी या कुछ ज़्यादा कुछ बढ़ाना है, SOR टाइप में कुछ भी बढ़ाना है तो कोरिजेंडम उसके देते हैं। ठीक है। और रिजल्ट टेंडर का रिजल्ट पता करना हो तो वो पता कर लेते हैं वहाँ। इसके बाद हम आते हैं होम पे। होम पे यदि आप न्यू वीडर हैं तो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। आप न्यू वीडर हो, लॉगिन ID वेरीफाई करके और आगे और बाकी का सारा कुछ फिल कर सकते हैं। मगर ऑलरेडी आपके पास पहले से ही लॉगिन ID और पासवर्ड है तो आप एंटर कर सकते हैं। और प्रोसीजर जिसके लिए मैं बताऊं, मैं पहले से लॉगिन कर रखा हूं। ऑनलाइन बीडर इनरोलमेंट में क्लिक करेंगे आप। सॉरी, दिस टाइम नॉट क्लिकिंग। हाँ, अब ये बताना चाहूँगा कि मैं आपके पास लॉगिन ID और पासवर्ड है तो आप कैसे एंटर करके और उसके बाद कैसे आप टेंडर फिल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसे अभी लॉगिन हो रहा है, वेट जस्ट अ सेकंड। आपका डिजिटल सिग्नेचर इंस्टॉलेशन हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से स्मार्ट कार्ड का जो नोटिफिकेशन आएगा, इंसर्ट स्मार्ट कार्ड का ऑप्शन मांग रहा है तो कैंसिल करेंगे। फिर से कैंसिल, देन अगेन कैंसिल। यूजर पिन नंबर, ये आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है उसका पिन नंबर ये मांग रहा है, तो जो होगा आप डाल सकते हैं। देन ओके। अब जाके ये लॉगिन हो गया आपका।
डिजिटल सिग्नेचर हो गया, ये लॉगिन हो गया। अब इसके यहाँ क्या प्रोसीजर होता है, कैसे करते हैं टेंडर, अब ये मैं बताना चाहूँगा कि माई अकाउंट है, इसके बाद इस सारे आपके अकाउंट का इन्फॉर्मेशन होता है इसी में। माई डॉक्यूमेंट्स में आपके PF ESI वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स जिस हिसाब से जो टेंडर में मांगते हैं वहाँ पे यहाँ पे डालते हैं। और सर्च सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, सर्च टेंडर में जाकर कोई भी टेंडर मैं चूज करता हूँ। जैसे सपोज दैट मैं ओपन टेंडर करके अभी मैं गुजरात रिफाइनरी का एक टेंडर ले लिया, देन सर्च, कोई सा टेंडर ले लिया, मान लीजिए सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, सपोज दैट सेट एज फेवरेट कर लिया। देन यहाँ से सिर्फ आप सर्च कर सकते हैं जो भी टेंडर है, उसके बाद सेव करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर में सेव करने के लिए प्रोसेसर होता है। उसके बाद माई टेंडर में जो टेंडर आप सेव किए हो वो टेंडर आ जाता है। देन ओपन, ये टेंडर आपका खुल के आ गया आपके पास। इसको आप कैसे भरेंगे, इसमें सारा कुछ मांगता है, फी मांगता है, स्कैन कॉपी ऑफ EMD इंस्ट्रूमेंट, EMD एग्जाम, ये सारा आपको अपना प्री क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांग रखा है, टेक्निकल बिट, फाइनेंशियल बिट। देन यदि आपको टेंडर अब प्रोसीजर आगे करना है, भरना है, कैसे भरते हैं, तो उसके लिए प्रोसीड फॉर बिडिंग, एग्री, देन नेक्स्ट, 100% yes% करके, यदि आपके पास ये EMD है तो ये प्रोसीजर करेंगे। यदि आपके पास EMD नहीं है, आपके पास यदि NSIC है तो एक प्रोसीजर चलेगा। यदि EMD है तो इसके लिए आप सारा ये अमाउंट भरने के बाद आप जो भी आपकी EMD है उसको यहाँ से डालते हैं। अब जैसे लॉगिन, कैंसल, ये डिजिटल सिग्नेचर का हर बार नोटिफिकेशन आती रहेगी आपके सामने। अपने कुछ भी आप यदि भरेंगे उससे पहले ये नोटिफिकेशन मांगेगा, उसके बाद वेरीफाई होने के बाद ही ये अप्रूव करेगा कि हाँ ये आप डालो या ना डालो। देन कैंसल, once again cancel, then wait, it's signed successfully, then next। इसके बाद सबमिशन अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। जैसे ये रेड कलर में अभी शो कर दिया, प्लीज अपलोड रिक्वायर्ड अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फर्दर, तो इसमें आपको दिखा दे रहा है अवेलेबल, सारे अवेलेबल दिखा रहे हैं, ये अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए गो टू अपलोड अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ओके यहाँ जाएंगे। ये रेड कलर में शो करेगा बैट CST रजिस्ट्रेशन। अब ये जहाँ पे आप यहाँ से ये प्रोसीजर है, ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे जो कुछ भी मांग रखा होगा। उसके बाद ये पीले कलर का आएगा बना हुआ और ग्रीन कलर का नीचे से शो कर रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और लोकल फाइल खुल के आएंगे। लोकल फाइल में आप जहाँ कहीं भी रखे हैं वो फाइल
बैट GTA वो ओपन करेंगे। देन साइन, यहाँ पे साइन हो गया, उसके बाद सेव कर देंगे। सेव हो गया। देन पुणे माई टेंडर पे जाएंगे, माई टेंडर व्यू, कंटिन्यू बिडिंग, नेक्स्ट, सबमिशन अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सबमिट अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वंस अगेन सिंक्रोनाइज एंड अपलोड। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये फी है, क्लिक हियर टू अपलोड, क्लिक हियर लोकल फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, लोकल फाइल यहाँ से आपकी खुलेगी। उसके बाद देन आप जहाँ भी रखे हैं EMD होगा या फिर NSIC जो भी कुछ है यहाँ अपलोड कर देंगे। एड चिट, जस्ट ऐसे ही सब में ऐसे ही कर लेंगे। आपका प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे आपको QR कोड आ गया, बैलेंस शीट आ गई, PF आ गया, ESI आ गया, पैन कार्ड आ गया, टीन नंबर आ गया, पार्टनरशिप बिल आ गया, सोल्वेंसी आ गई। एज ए टेंडर जैसे आपको मांग रखा है वो सारा कुछ आपका इसमें है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में वो आ गया जो खुद वो साइट आपको प्रोवाइड कर रही है, और क्या क्या भरना है, क्या क्या भर के उसमें देना है। और IOCL तो एक अलग तरीके से ही एक्सेल फाइल में प्राइस बिट डालने के लिए देती है, उसको बस यहाँ अपलोड कर देना होता है। देन नेक्स्ट कर, उसके बाद आपका सीधे सीधे फ्रीज का ऑप्शन आएगा। ये सारा करने के बाद फ्रीज एंड फ्रोजन का ऑप्शन आएगा, फ्रीज करते ही बिट सबमिट हो जाएगी। ये सारा प्रोसीजर है। इसके बाद टेंडर स्टेटस में, टेंडर स्टेटस ये होता है जैसे कि आप टेंडर कोई डाल रखे हैं और उसका टेक्निकल बिट ये खुलती है, फिर फाइनेंशियल बिट यही ओपन होता है तो पता चलता है, जैसे कि ये आपका ये टेंडर खुल रखा है, यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद व्यू ऑल द स्टेटस समरीज डिटेल, उसके बाद ये टेंडर खुला है, यहाँ BOQ कंपैरेटिव चार्ट, मतलब इसमें खुल गया है कहाँ कौन है पार्टी आई है फर्स्ट, वो दिखाएगा। जैसे ये सबसे लोवेस्ट पार्टी है, लोवेस्ट अमाउंट कोटेड बाय द उत्तरांचल, ये वाला सिलेंडर वाला पार्टी है ये। ओके, टेंडर माई विट में ये होता है जो आप टेंडर डाल रखे हो उसका स्टेटस होता है। अप टू 20 टेंडर्स दिखाते रहते हैं हमेशा इसमें। इसमें क्वायरी आती है, जैसे क्वायरी कोई आ गई, आपको कोई टेंडर आप भरे, उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स कम रह गया तो उसके लिए क्वायरी आती है, वो डालना पड़ता है। जैसे इसमें क्वायरी आ रखी है, अभी डल गई है, और इसमें क्वायरी अभी डल गई है। You want to repair a document